हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने पोल साइंस यानी कि हमारी जो सिविक्स है 6th क्लास की उसका चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी लेकर आई हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, सो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए लेट्स स्टार्ट। चैप्टर का नेम है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। जैसे कि चैप्टर का नेम है कि हमें डाइवर्सिटी को क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। आपके आसपास आपने कई तरह के लोग देखे होंगे, हर कोई आपसे अलग है। आपके घर में भी कोई आपकी साइज़, हाइट, इन सब में आपसे अलग है। अगर आपके भाई बहन हैं वो भी आपसे अलग हैं, या कोई अगर दो ट्विंस लोग हैं वो भी अलग है। आप लोग के रहने के तरीके, बोलने के तरीके, खाने का तरीका, चलने का, ये सब तरीका हमारा क्या है, अलग है। जो घर में आपके जितने मेंबर्स हैं, चाहे जितने मर्जी रहते हो, सबका अलग तरीका है। अगर हम बात करें कि बहुत सारे लोग हमारे सोसाइटी में डिफरेंट कल्चर्स के होते हैं, सबकी क्या एक डाइवर्स है। इंडिया क्या है, एक डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पर आपको बहुत तरह के कल्चर के लोग दिखाई देंगे जो डिफरेंट फूड खाते हैं, डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो इंडिया क्या है, एक तरह का डाइवर्स कल्चर को डिफाइन करता है। लुक एट दिस पिक्चर। आप लोग अगर इस पिक्चर्स को देख रहे हैं तो इसमें क्या है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारे बच्चों ने, 3 बच्चों ने, खैर 3 पिक्चर्स हैं ये, 3 बच्चों ने कुछ पिक्चर्स बनाई हैं और सबकी अपनी अपनी पिक्चर्स में अपनी खूबी है। इस पिक्चर में उसने एक गर्ल को शो किया है, उसके साथ में 2 रेड रोजेज़ हैं। नेक्स्ट है कि इसमें इस बॉय है, ये बॉय लग रहा है, इसकी अपनी अलग स्पेशलिटी है और इसकी अपनी अलग स्पेशलिटी है। जिसने भी पिक्चर्स बनाई है 3 डिफरेंट पीपल्स, उनकी अपनी इमेजिनेशंस है, अपनी थिंकिंग है, वो तीनों एक तरह का नहीं सोचते हैं। यही आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि डाइवर्सिटी क्या होती है। हमारे यहाँ पर बहुत तरह के लोग रहते हैं जो अपने आप में एक यूनिक कल्चर है, जिनकी डिफरेंट लैंग्वेज स्पीक है, जिनकी कल्चर बैकग्राउंड और रिलीजियस, ये सब क्या है, अपना अलग है, सबकी अपनी है। बट हम उनको सेपरेट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सबको इकट्ठा लेके चल रहे हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जैसे हमारा मेन टॉपिक, ये हमारा लोगो है कि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है लेकिन एक यूनिटी भी है। आप लोगों को इस पिक्चर, इसमें एक स्टोरी दिखा, इसमें आप देख रहे होंगे मेकिंग फ्रेंड्स। इसकी एक स्टोरी है। इसमें एक न्यूज़पेपर वाला है और एक उसका कस्टमर है। इसका जो कस्टमर है, इसका नाम समीर 1 है, इसका नाम समीर 2 है। बाय चांस दोनों का नेम सेम हो जाते हैं तो ये अपना नाम समीर 1 रख लेता है और ये समीर 2 रख लेता है। ये जो समीर 2 है, ये समीर 1 को न्यूज़पेपर देता है। ये जब न्यूज़पेपर सेल करता है तो ये कुछ हिंदी के वर्ड्स और कुछ इंग्लिश के वर्ड्स को मिक्सअप करके बोल के कुछ अपने न्यूज़पेपर्स को सेल आउट करता है। लेकिन जो समीर 2 है वो क्या करता है, उसके न्यूज़पेपर को लेता है और बोलता है कि आई वॉन्ट टू रीड हिंदी न्यूज़पेपर। लेकिन जो न्यूज़पेपर वाला है वो बोलता है कि मुझे आप देखने में हिंदी न्यूज़पेपर वाले पढ़ने में तो लगते नहीं हो, आप मुझे अंग्रेज़ लगते हो, आप हिंदी न्यूज़पेपर क्यों ले रहे हो, आपके जानते हो हिंदी। तो वो बोलता है समीर फर्स्ट कि येस आई नो हिंदी इन रिटर्न एंड इन रीड लर्न एवरीथिंग, मतलब कि उसको समझ आती है, राइटिंग में भी, लिखने में भी, बोलने में भी, समझने में, सब तरह को हिंदी को वो एक्सप्रेस कर सकता है। वो एकदम चौंक जाता है उसको देख के। समीर 1 सोचता है कि मैं इतना पढ़ा लिखा होके भी क्या कर रहा हूँ, हिंदी को बोल रहा हूँ, लेकिन ये जो है न्यूज़पेपर वाला, ये क्या कर रहा है, अपने न्यूज़पेपर, ये स्कूल तक नहीं गया, इसकी मदर जो है इसके साथ क्या करती थी, इस न्यूज़पेपर को बेचती थी और
अपना घर चलाती थी। बाद में इसकी मदर का काम इसने संभाल लिया और ये अब न्यूज़पेपर बेचता है, और जबकि ये स्कूल नहीं जाता। ये सेकंड समीर मेरठ का रहने वाला होता है, और इसका जो बैकग्राउंड है वो मुस्लिम बैकग्राउंड है, इसका हिंदू बैकग्राउंड है। एक दिन इसके गांव में मेरठ में कुछ स्ट्राइक्स हो जाती हैं, जिसके कारण इसकी फैमिली को प्रॉब्लम होती है, और ये अपने फ्रेंड को बताता है कि मैं मुस्लिम से हूँ, तो इसलिए मेरे को दिक्कत होती है हमें मेरठ में। तो ये क्या है, हमारे यहाँ ये माना जाता है कि मुस्लिम कैसे होते हैं, जिन मुस्लिम और हिंदू का आप लोगों को पता है क्या है, 36 का आंकड़ा है हमेशा से ही। सो यहाँ पर ये बात है कि जो एक हिंदू है वो मुस्लिम से कैसे फ्रेंडशिप करे। अगर आपकी भी फ्रेंडशिप किसी मुस्लिम से हो जाती है तो घर वाले आपको बोलेंगे कि देखना उनका रहन सहन, उनके खाने पीने का तरीका बहुत अलग है। सो हम लोगों को भी ये क्या अफेक्ट करती है, ये सब चीज़ें जो हमारे कल्चर बैकग्राउंड्स हैं। इसमें लिखा भी हुआ है, इन एडिशन टू देयर डाइवर्स रिलीजन्स एंड कल्चर बैकग्राउंड। यहाँ पर हमारे क्या हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा कि डाइवर्स रिलीजियस है और बैकग्राउंड है हमारा कल्चर बैकग्राउंड। जैसे कि मैंने यहाँ पर बात की कि समीर जो है दोनों डिफरेंट है अपने आप में। फॉर एग्जांपल समीर एक गोज़ टू स्कूल एंड समीर डू सेल्स न्यूज़पेपर। दोनों अपने सबके काम क्या हैं, अलग हैं। क्योंकि समीर जो दो है उसको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है स्कूल अटेंड करने के लिए, और ये हमेशा क्या है, कुछ लोग जो हैं जिनको स्कूल अटेंड करने की अपॉर्चुनिटी मिलती, वो कहाँ रहते हैं, लिव आर पुअर एंड वुड नॉट हैव इनफ टू ईट वेयर और समटाइम्स नॉट इवन टू प्लेस टू लिव। अब उनके पास ना तो खाने रहने इन सब के लिए जगह नहीं होती है। अब we are talking not of difference but of inequality. Inequality comes about when a person does not have the resources and opportunities that are available to other persons. ये क्या है, ये inequality है। inequality वो होती है कि जब किसी पर्सन को कोई रिसोर्स या अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है जो बाकी लोगों को मिलती है। सो ये क्या है, एक इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी में जैसे कि हम लोग, कुछ पीपल ऐसे होते हैं जो अपने रिसोर्सेज को असेस कर लेते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर लेते हैं। क्या होता है, जैसे आप लोग को स्कूल मिल रहा है, खाने को खाना मिल रहा है, रहने को घर मिल रहा है, पहनने को खाने को आपको मिल रहा है, रहने को घर मिल रहा है। सो ये सब क्या है, आप लोग उन रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हो। लेकिन कुछ लोगों के पास रहने के लिए घर भी नहीं है, ना खाने के लिए फूड है कुछ, तो क्या है, उनको रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं। सो ये क्या है, एक इनइक्वालिटी है। कास्ट भी हमारी एक इनइक्वालिटी का एग्जांपल है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि वो नीची कास्ट से है या अदर कास्ट से है, मुस्लिम के लिए या अदर कैटेगरी के हैं, तो ये क्या है, कास्ट सिस्टम भी एक एग्जांपल है इनइक्वालिटी का। अब जो हमारी सोसाइटी है वो क्या है, डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दी गई है। हमारी जो इनइक्वालिटी है वो डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड की गई है। पीपल डिड एंड दे वर सपोज टू रिमेन इन दोज ग्रुप्स। इसमें क्या होता है कि कुछ लोग अमीर को मानते हैं, कुछ लोग को गरीब, कुछ मिडल। सो हम इस तरह की सोसाइटी हमारी डिवाइड की गई है। अमीर जो पूरे अपने रिसोर्सेज का, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी सोसाइटी कई तरह से डिवाइड की गई है। कुछ अमीर है, गरीब है, मिडल लेके हैं। सो इसलिए हमारी सोसाइटी को डिवाइड किया गया है डिफरेंट ग्रुप्स में। जैसे कि अगर कोई मिट्टी बनाने वाला है तो उसका जो आगे जनरेशन है, हम क्या बोलते हैं, वो भी वही काम करेगी, वो उसके अलावा और कोई काम नहीं करेगी। उसका प्रोफेशन वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। सो ये क्या है, एक इनइक्वालिटी की सिचुएशन है। हम उसको क्या कर रहे हैं, उसको एक ही जगह बांध के रख रहे हैं। जैसे अगर कोई
सामान बेचता है, अगर कोई शूज़ बना के बेच रहा है तो हम बोलते हैं इसका आगे चल के इसका बेटा भी यही करेगा। सो क्या है, ये जनरेशन टू जनरेशन हम उस इनइक्वालिटी को पास आउट कर रहे हैं। सो ये हमारी सोसाइटी में नहीं होना चाहिए। उस बच्चे को भी रिसोर्सेज ग्रैब करने के मौके देने चाहिए। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। ये पार्ट आपका 1 है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पार्ट 2 लेकर आऊँगी इसी चैप्टर का, जिसमें हम इसको कवर अप करेंगे। ओके।